वेदांत में एक बात बार बार दोहराई जाती है कि आनंद ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म ही जीवो ना परा, ब्रह्म ही जीव है, ब्रह्म जीव से अलग नहीं है। और सारे वेदों के ज्ञान को अगर किसी एक शब्द में पिरोया गया है तो वो शब्द है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन इस स्वरूप की अनुभूति के लिए साधन क्या है, मार्ग क्या है? तो इसके लिए बहुत सारे साधन हैं। वैदांतिक मार्ग में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और फिर इसमें बहुत सारे साधनाएं। और तंत्र में जो शैविज्म है, वैष्णव तंत्र है और शाक्त मार्ग है, शैव मार्ग है, तो इनमें भी हजारों तरीके की विधियां हैं। बहुत विशाल इसका साहित्य भी है। लेकिन जो एक विधि है जो बहुत ही आसान भी है और जिसका हमें स्वयं का पहली बार अनुभव हुआ आज के 20 साल पहले 2003 में, वो है एकांतवास। आप कुछ दिन के लिए बिल्कुल ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कोई ना हो, एकांत हो। अगर अकेलेपन से डर लगता हो तो साथ में अपने गुरु को ले लें, या जहाँ पे गुरु का एकांतवास हो वहाँ चले जाएं। और वहाँ आप कुछ दिन के लिए ही हो, लेकिन जिस कुछ दिन के लिए जब आप वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपको लगेगा कि आप सारी धारणाओं से मुक्त हो चुके हैं, सारी मनोवृत्तियों से मुक्त हो चुके हैं। वहाँ फिर आप नहीं बचेंगे, आपका धर्म नहीं बचेगा, ना तो आपका धर्म बचेगा, ना आपका नाम बचेगा, ना वहाँ पे आपकी पद और उपाधि बचेगी, ना आप किस कलर से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, किस क्या रिश्तेदार हैं आपके, कौन शत्रु हैं, ना कोई शत्रु बचेगा, ना मित्र बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सब तिरोहित हो जाएगा। वहाँ आपका सारा व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा, केवल व्यक्ति बचता है, व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है और व्यक्तित्व ही अहंकार है। इसीलिए शायद हमारे ऋषि मुनि जंगल की ओर भागते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अहंकार का निवारण आसान हो जाता है। हमारी सारे जो लेबल्स हमारे ऊपर लगे होते हैं वो समाप्त, तिरोहित हो जाते हैं। और उसी के साथ जैसे ही हम अपने एक व्यक्ति के रूप में वहाँ जब बचते हैं और बाकी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, इसीलिए नैति नैति कहा गया है, नैति कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और उस नैति नैति की अनुभूति के लिए आप जब बिल्कुल एकांत में जाते हैं तो ये नैति नैति अपना काम करना शुरू कर देती है। आप स्वयं ही, आपकी सारी चीज़ें वो नैति हो जाती हैं, ना इति, नॉट दिस, नॉट दिस। और फिर आप केवल आपका वो मूल रूप, जो मौलिक रूप है, वही बचता है। और उसी समय आपको स्वयं का बोध होता है, स्वयं का साक्षात्कार होता है। और तब आपका मन भी रूपांतरित होता है। पहली बार आपका मन भी रूपांतरण करने लगता है। फिर आपके, और जैसे ही मन का रूपांतरण होता है फिर आपके विचार रूपांतरित होते हैं। जब विचार रूपांतरित होते हैं तो फिर आपके आचार भी बदलने लगते हैं, फिर आपका स्वभाव भी बदलने लगता है। क्योंकि आपका मन आपका नहीं है, मौलिक नहीं है। बचपन में तो आपका मन आपका होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर हमारा मन धीरे धीरे उनसे प्रभावित होता जाता है जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमारे अध्यापक रहे हैं, जो हमारी किताबें रही हैं, उनसे हमारा मन निर्मित होता है। और बचपन से लेके प्रौढ़ावस्था तक धीरे धीरे मन के ऊपर परत के ऊपर परत जमती चली जाती है। और प्रौढ़ावस्था तक हमारा मन इतना मजबूत हो चुका होता है कि फिर उसको बदलना मुश्किल होता है।
इसीलिए मन को कहा गया है कि मन के पार जाना, मन को ऊपर संयम करना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। बचपन में एक बच्चे का मन को आप जैसे बनाना चाहो वैसे बन जाएगा, लेकिन एक प्रौढ़ावस्था में पहुँचे हुए व्यक्ति को उसके मन को बदलना मुश्किल है। तो ये प्रयोग आप करके देखिए जीवन में, बहुत ही आसान भी है। और एक बार आपको स्वयं की झलक मिल गई, स्वयं का आत्मबोध हो गया, भले ही वो थोड़े समय के लिए हो, तो आपको फिर इसका एडिक्शन हो जाएगा, इसकी लत लग जाएगी। क्योंकि वो जो अनुभव होता है, फिर आप शायद साल में हर बार 1 बार 2 बार या जितने बार भी आप सक्षम हों, आप उसी तरफ भागेंगे। क्योंकि वो जो वहाँ का जो आपका जो अनुभव होगा, वो आपका ये जो सांसारिक जीवन का अनुभव, यहाँ भी आप संसार में जिएंगे, लेकिन आपका अनुभव वहीं से जुड़ा रहेगा। आप वहीं से अपने मौलिक रूप से जुड़े रहेंगे और धीरे धीरे वो आपका मौलिक रूप प्रगाढ़ होता जाएगा। और वो आपकी पहली यात्रा होगी, आपको स्वयं को पहचानने के बाद, स्वयं का साक्षात्कार करने के बाद, तब आपकी असली यात्रा, जीवन यात्रा शुरू होती है। उसके पहले तो आप स्वप्न में हैं और नगण्य और नकली जीवन जी रहे हैं और नकली दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। तब वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब आप अपने असली मन के साथ में चलें। अभी हम नकली मन के ऊपर सवारी किए हुए हैं और हमारा नकली मन आज यहाँ ले जाता है, कल वहाँ ले जाता है, और जिस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है फिर उसके बाद वो उसका सार्थकता उसकी ख़त्म हो जाती है और फिर आपका मन आपको दूसरी तरफ भगाता है। तो नकली मन, नकली चीज़ें और नकली दौड़, हम भाग रहे हैं लेकिन पहुँचते नहीं हैं, कहीं नहीं पहुँचते हैं। तो जिस दिन आपका मन बदल गया, आपका वास्तविक मौलिक मन आपका हो गया, फिर आप उसके साथ भागिए, जितनी दौड़ लगाना चाहते हैं फिर आप दौड़िए और फिर वो आपका अपना मन होगा। अभी आपका ये मन आपका नहीं है, ये नकली है। ये छोटा सा प्रयोग है, एक बार करके देखने में कोई हर्ज नहीं है और बहुत ही आसान सा है। बस ध्यान रहे कि आप एकांतवास में हों, अज्ञातवास में नहीं। क्योंकि अज्ञातवास का मतलब है कि आसपास लोग हैं और उसमें आप भी हैं। हालांकि ये भी सुविधाजनक है, लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि लोग आपको देखेंगे, आपके आसपास रहेंगे, तो आपका व्यवहार उनके द्वारा अपेक्षित भी होगा और आपका भी व्यवहार वैसा ही होगा जैसा कि लोग आपको जिस तरीके से देखना चाहते हैं। तो वहाँ भी बाधाएं आएंगी, इसलिए बेहतर है कि आप एकांतवास में ही रहें। आप करके देखिए और ये आपके जीवन का बहुत ही अमूल्य समय होगा, कुछ क्षण के लिए ही हो।